तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अभी हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जीरोस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके बीच का रिलेशन और कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का क्या रिलेशन होता है वो स्टडी करेंगे। हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं, हमारा इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये हमारा इक्वेशन है, ओके। तो हमने देखा था कि अगर x का वैल्यू हम लोग कुछ भी हिट एंड ट्रायल मेथड से इसमें पुट करेंगे, ठीक है, और पुट करने के बाद अगर एफ एक्स 0 आ जाता है तो ये जो हमारा x इक्वल टू 1 है ये हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर 0 नहीं आता है तो फिर ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ये हम लोगों ने पहले देख चुका है, ठीक है। तो अभी x इक्वल टू 1 पुट करके इसमें देखते हैं क्या होता है। तो 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 6। तो 2 माइनस 8 प्लस 6 ये हो गया आपका 8 माइनस 8 0। तो ये एफ एक्स क्या आ गया, 0 आ गया। तो एफ एक्स 0 आने का मतलब ये हुआ कि ये 1 जो है ये इसका जीरोस होगा, 1 इसका सॉल्यूशन है, ओके। ये हमने पहले देख चुका है, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत ये हो रही है कि x इक्वल टू 1 हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से पुट किया है, अगर ना आए फिर तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालेंगे, डायरेक्ट वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हमारा सेम इक्वेशन है, फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। तो आपने 9th क्लास में इसको फैक्टराइजेशन चैप्टर में सॉल्व किया होगा। ये जो मिडिल टर्म होता है इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं और स्प्लिट करके फिर 2 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अभी हम लोग जीरो उसी तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग करने का तरीका ये था कि दिस इज आवर ए, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको हम लोग स्प्लिट ऐसे करते थे कि ए और सी का प्रोडक्ट देखते थे, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, ओके। और इसको हम लोग प्रोडक्ट करने के बाद 12 आएगा, 6 टू 12। तो 12 को हम लोग माइनस 8x जो हमारा मिडिल टर्म है उसको हम लोग इस प्रकार से स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे ये मिडिल टर्म है, जो कि आपका 9th में पहले ही आपने पढ़ा हो, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको स्प्लिट कर रहे हैं। इसको स्प्लिट करने का तरीका ये है, 2x स्क्वायर माइनस, इसको अगर हम 2x लिख दें और माइनस 6x लिख दें प्लस 6 लिख दें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस 2x और माइनस 6x क्या हो जाएगा, माइनस 8x, ठीक है। तो ये दोनों मिलके माइनस 8x हो गया और 6 2 जा 12, तो 6 2 जा 12, ये भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, 2x कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा x माइनस 1 माइनस यहाँ पे 6 कॉमन लेंगे, सॉरी, तो x माइनस 1। तो ये हमारा आ गया आपका 2x माइनस 6 और ये आ गया x माइनस 1, ओके। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे एफ एक्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये पहला टर्म हो गया, और 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये दूसरा टर्म, ठीक है। तो x इक्वल टू हमारा हो गया 1 फाइनली, और 2x इज इक्वल टू 6, दैट टेंड्स टू x इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो x हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। तो एक हमारा वैल्यू 1 आ गया, एक क्या आ गया, 3 आ गया। तो हमारा ये 2 सॉल्यूशन हो गया, दिस इज आवर सॉल्यूशन। और इसको हम लोग जीरोज भी बोल सकते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, इस पॉलिनोमियल के ये जीरोज हो गया। तो क्या क्या जीरोज हो गया, 1 एंड 3, ये 2 जीरोज इसके हमें ऑब्टेन हो गए इस मेथड से, ठीक है। तो ये 1 एंड 3 हमारे जीरोज हो गए, इसको आपको याद रखना है। तो एक को हम लोग अल्फा से डिनोट कर देते हैं और दूसरे को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। ये बस डिनोट करने का एक तरीका है, अल्फा से एक सॉल्यूशन को डिनोट कर दिया, बीटा से दूसरे को डिनोट कर दिया, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1 आया था और बीटा इज इक्वल टू 3 आया था, ठीक है। ये हमने देख लिया, ओके। अब हम लोग देखते हैं कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो सेम हमारा इक्वेशन रहेगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो
ये हमारा क्या कौन सा पॉलिनोमियल है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल इक्वेशन होता है, वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये जनरल इक्वेशन है। तो इसको हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, ax² तो 2x² प्लस, तो यहाँ पे माइनस है, bx, ये bx हो गया प्लस c। तो यहाँ से हम लोग ऑब्टेन करेंगे कि कॉफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। तो x² हमारा पहला टर्म है, दूसरा टर्म x है और तीसरा ये 6, ठीक है। तो x² का कॉफिशिएंट मतलब x² के आगे जो हमारा कांस्टेंट टर्म है ये हो गया x² का कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट क्या हो गया 2, ठीक है। फिर सेकंड आता है x, तो x का कॉफिशिएंट क्या हो गया -8। तो -8 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो ये -8 हो गया हमारा x² का कॉफिशिएंट। क्यों, क्योंकि देखो 2x², इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस -8x प्लस 6। तो ये हमारा -8 जो क्या हो गया कॉफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे a का वैल्यू हो गया 2, b का वैल्यू हो गया -8 और c का वैल्यू क्या हो गया 6। ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, ओके, दिस इज आवर कांस्टेंट टर्म। 2 हो गया कॉफिशिएंट ऑफ x², और ये x जो है ये हमारा हो गया x के साथ जो -8 है ये हो गया हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x, ओके। तो हमारे पास अभी 3 टर्म्स निकल के आए हैं। पहला हो गया आपका कॉफिशिएंट ऑफ x² जो कि 2 है, दूसरा है कॉफिशिएंट ऑफ x जो कि -8 है, और तीसरा है कांस्टेंट टर्म जो कि 6, ओके। तो ये 3 रिजल्ट हमारे पास आ गए, इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। तो a = 2, b = -8 एंड c = 6, ठीक है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आए जीरो से हमारे पास ये रिजल्ट आया है, ठीक है, और ये रिजल्ट आया है कॉफिशिएंट्स, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो हम लोग रिलेशनशिप में जाएंगे, रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करेंगे क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहला अगर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट केस में क्या करते हैं, केस 1 अल्फा प्लस बीटा अगर करते हैं, अल्फा और बीटा को अगर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा 1 प्लस बीटा कितना है 3, तो 1 + 3 ये कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ओके, 4 आ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 8/2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं -(-8/2) ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, क्या करेंगे, -8 जो है वो किसका वैल्यू है b का है, ठीक है। तो b यहाँ पे -8 है, तो हम लोग -8 की जगह b लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 किसका वैल्यू है a का, तो हम लोग यहाँ के पे 2 की जगह a लिख सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो गया -b/a हो गया, ठीक है। ये पहला टर्म हमारा पहले केस में आ गया, ओके। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा = -b क्या है -b मतलब -8 क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय a मतलब 2 क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x², तो कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट, और ये दूसरे तरीके से हम फर्स्ट रिजल्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड केस में क्या होगा, अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा कर दें, ठीक है, तो 1 अल्फा का वैल्यू है 1, बीटा का वैल्यू है 3, तो 1 × 3 अगर हम कर दें, ठीक है, तो फिर क्या होगा 1 × 3 3 होगा, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग 6/2 लिख सकते हैं, 6/2 3 होगा, ठीक है। अब हमें फिर से कुछ ऑब्जर्व करना है, क्या करना है, 6 कहाँ पे है c कहाँ पे है, c का वैल्यू कितना है 6 इक्वेशन में कहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब ये क्या है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म का मतलब c हो गया, तो c/a का 2 यहाँ पे है, 2 किसका वैल्यू है 1, तो a हो गया, तो c/a। इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा = c क्या है कांस्टेंट टर्म है, ये हमारा c = 6 है, और 6 क्या है कांस्टेंट टर्म, दिस इज आवर कांस्टेंट टर्म। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है सेम चीज कॉफिशिएंट ऑफ x², कॉफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये दूसरा रिजल्ट आ गया। ओके, तो हमें ये चार चीज बस याद रखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जीरोज ऑफ इक्वेशन। तो अगर हम लोग जीरोज का सम करेंगे तो माइनस बी बाय ए आएगा, कहाँ से, इक्वेशन से, और अगर प्रोडक्ट करेंगे तो सी बाय ए आएगा। ठीक है, तो अभी हमने ये ऑब्टेन कर लिया है। अभी हमने पढ़ा अल्फा प्लस बीटा, अगर हम लोग दो हमारा जो सॉल्यूशन है, दो जीरोज है, उसको अगर हम लोग सम करेंगे तो सम करने के बाद माइनस बी बाय ए आ रहा है, और अगर उसको हम प्रोडक्ट करेंगे मतलब ये हो गया आपका सम ऑफ जीरोज। अगर जीरोज को सम करेंगे तो सम करने के बाद हमारा आ रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। इसको हम लोग बोल सकते हैं बी हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है आपका ये 2, और दूसरा है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब प्रोडक्ट अगर हम करेंगे जीरोज का, दो जीरोज हमारे पास आए हैं अल्फा और बीटा, तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, सी बाय, जो कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज रहेगा तो क्वेश्चंस बनाने में इजी होगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय और अल्फा इंटू बीटा सी बाय, ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया, किसके किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। तो ये हमारा जीरोज है और ये क्या है, कॉफिशिएंट है, तो इसके बीच में हमारा ये रिलेशन हो गया। तो क्या दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, कभी कभी अल्फा बीटा दिया रहेगा, और आपको हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तो जैसे इसी केस में देखते हैं, इसमें क्या है, हमारा ए है 2, बी है -8 और सी है 6। ठीक है, तो अब हमें अगर बोला जाए क्वेश्चन में कि फाइंड सम ऑफ जीरोज, तो हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोज का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता क्या है, बी माइनस बी बाय। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस बी कितना है, -8 बाय ए कितना है 2। तो इसको सॉल्व करने का -8 बाय 2 दैट इज 4। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा अगर बोला जाए तो सी बाय ए है, सी कितना है 6 बाय 8 2 दैट इज 3। तो ये दो हमारा सम ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चंस बनाने में इजी हो। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हमें और याद रखना है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि आपको क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होता है, दिया रहेगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस दिया रहेगा एनी वैल्यू 8। ओके, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा 3। ये दो चीज आपको दिया रहेगा। आपको क्वेश्चन में कहेगा फॉर्म एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फॉर्म एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वो कैसे फॉर्म करेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है, एंड द फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा इक्वेशन का एफ एक्स, ये इक्वेशन फॉर्म करने का ये फॉर्मूला है। ये बोर्ड एग्जाम में भी आया था। ओके, तो आप इसको कैसे फॉर्म करेंगे, तो इस इक्वेशन की मदद से आप फॉर्म कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में ये और ये गिवन रहेगा और बोला जाएगा फॉर्म एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मेशन होता है, तो उसका इक्वेशन होता है जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये उसका जनरल इक्वेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको फॉर्म इस प्रकार से करेंगे। तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे एफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 8 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 3। तो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। ये 1 नंबर का क्वेश्चन में आपका हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा भी इस फॉर्म में हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में हो गया। तो ए हमारा यहाँ पे कितना है 1 है, कुछ नहीं है, तो बी हो गया -8 और सी हो गया 3। ओके, तो अभी हमने रिलेशनशिप देखा बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशन के बारे में हमने पढ़ाई किया। अभी क्या है, हम लोग नेक्स्ट क्यूबिक के बारे में देखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें एक रिजल्ट है, हमें वो बस याद रखना है, डेरिवेशन में नहीं जाना है। ठीक है, तो जैसे कि लीनियर में हमारा क्वाड्रेटिक में अल्फा एक जीरो था और दूसरा जीरोस बीटा था। ठीक है, लेकिन ये हमारा क्यूबिक है, तो इसके मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे, मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे, 3 जीरोस। तो 3 जीरोस को
को हम लोग कंसीडर करते हुए किसमें और इसका जीरो ऐड हो जाएगा, दिस इज गामा। तो ये फर्स्ट जीरो हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ये सेकेंड जीरो हो गया और ये थर्ड जीरो हो गया। ठीक है, तो इस तीनों में हमें एक रिलेशन है, वो बस हमें याद रखना है। और वो रिलेशन है, पहला रिलेशन हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ बी बाय ए। ठीक है, ये पहला रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन हमारा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सी बाय ए। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमारा क्या इक्वेशन होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन होता है। ठीक है, तो हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस ऑफ बी, मतलब ये जो भी टर्म रहेगा माइनस बी बाय ए। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट हो गया, हमें बस इस केस में रिजल्ट याद रखने हैं। दूसरा हमारा क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये क्या हो जाएगा, सी बाय ए। तो सी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, दोनों का रेशियो ये हो जाएगा तीसरा रिलेशन, सॉरी ये दूसरा रिलेशन हो जाएगा। तीसरा रिलेशन हमारा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी बाय ए। तो ये हमारा तीसरा रिलेशन हो गया। यहाँ डी है तो माइनस ऑफ डी बाय ए। तो हमें ये तीन रिलेशन इन द क्यूबिक फॉर्म में, क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म में हमें ये तीन रिलेशन रिमेंबर रखने हैं, रिमेंबर करने हैं। तो इससे आपको क्वेश्चंस बनाने में काफी इजी होंगे। ओके, और हम लोग फॉर्म की जहां तक बात करते हैं, अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स है तो उसका फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। एग्जाम्पल हो गया 3x प्लस 5, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका हमारा जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको हम लोग बोलते हैं, लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 3x प्लस 5x प्लस 8। और जो हमारा थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है, क्यूबिक का जनरल जो इक्वेशन होता है वो होता है ए एक्स क्यूब, यहाँ पे 3 रहेगा तभी ये क्यूबिक है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला इक्वेशन हो गया क्यूबिक के लिए। तो एग्जाम्पल में ऐसे लिख सकते हैं 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक। तो लीनियर के हमेशा मैक्सिमम 1 0, क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 zeros और क्यूबिक के मैक्सिमम 3 zeros। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं।